भाई किट्टो जी की फैमिली में शादी था। शादी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने कोई रिएक्शन नहीं बनाया उनकी फैमिली पे। रीज़न ये था कि मैं सोचती हूँ कि क्या ही सब लोगों को मतलब एक एक वीडियो ही ये करूँ, ज़्यादा नहीं करूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे किट्टो जी के घर की शादी को कवर करना चाहिए। बहुत लोगों ने उनकी वो बहन जिनके हस्बैंड नहीं है उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हुई। उनकी माँ ने उनको इग्नोर किया, उनके भाई इग्नोर करते हैं, किट्टो मिट्टो जी इनको इग्नोर करती हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये समय का ये होता है कि जिसके जो हरा वाला डाल होता है वो सब लोग पकड़ना चाहता है। जिसके दिन अच्छे होते हैं ना उसके सब कोई जयकारा लगाता है, जिसका समय खराब होता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि शादी ख़त्म हो गया और किट्टो मिट्टो जी एंड उनकी जो दीदी हैं, जो उनकी जेठानी भी हैं, वो सब एक साथ निकल गए हैं और जगत भैया जगत भाभी सारे लोग चले गए हैं कुंभ नहाने। तो अब मैं बात करती हूँ आगे की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बात करने आई हूँ किट्टो मिट्टो जी के घर में जो शादी हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मैंने कभी रिएक्शन नहीं बनाया। मैं आज उनके घर की बात करने आई हूँ। किट्टो मिट्टो जी की फैमिली जो है उसमें उनके छोटे भाई की शादी पहले हो चुकी थी, बड़े भाई की शादी अभी हुई है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जितने भी चीज़ें मैं कवर कर पाई हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ। तो मैं आज आपको बता दूं कि किट्टो मिट्टो जी उसी समय से ज़्यादा हाईलाइटेड हुई जबकि जगत भैया उनके घर जाके वीडियो बनाते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले भी इनके ब्लॉग आते थे, ये बहुत हाईलाइटेड लोग हैं, लेकिन मैं इनके ब्लॉग नहीं देखती थी। लेकिन मैं उस समय से मैंने इनको कवर करना स्टार्ट किया। किट्टो मिट्टो के घर में उनके बड़े भाई की शादी थी जिनका नाम दीपक जायसवाल है। मुझे लगता था कि छोटे भाई हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, छोटे भाई उनके दूसरे हैं जिनका नाम विनय जायसवाल है। उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जिनकी वाइफ कोमल जायसवाल है शायद। तो उनकी शादी लव मैरिज हुई थी और वो लोग बाहर रहते हैं। अभी शादी में आए हुए थे, किट्टो मिट्टो जी आए हुए थे। लेकिन हाँ, एक बात तो है, इस पूरे शादी में अगर देखा जाए तो किट्टो मिट्टो जी हर जगह छाए हुए थे। किट्टो मिट्टो जी का जो है ज़्यादा ये था, क्योंकि भाई आपको पता होता है जिसके मतलब समय अच्छे होते हैं ना उसको हर लोग, हित नतई, रिश्तेदार, गोतिया नैया, समाज, घर परिवार सब लोग इज्जत देता है। वही उनके साथ हो रहा था। और वहाँ पहुँच गए थे शादी में चार चांद लगाने हमारे जगत भैया एंड भाभी फैमिली, मतलब उनकी फैमिली, क्योंकि उनके देवर देवरानी भी थे। क्योंकि आजकल जगत भाभी जहाँ जा रही है अपने देवर देवरानी के साथ ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि भाई क्या है कि अब बाहर वाले के साथ उनको कम रखना है, लेकिन अंदर वाले ही जाते हैं। लेकिन जगत भैया कहीं भी शादी में जाए और कांड ना हो ही नहीं सकता है। तो जगत भैया गए किट्टो मिट्टो के घर शादी में, बहुत सारी चीज़ें हुई, डांस हुआ, मस्ती हुआ। जगत भैया अपनी वाइफ को छोड़ के अलग अलग लोगों के साथ रील्स बनाए। यहाँ तक तो ऑडियंस टॉलरेट कर रही थी, क्योंकि ऑडियंस को पच रहा था कि चलो भाई इसका आदत है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जगत भैया जाके किट्टू को क्या कर रहे थे, आप लोग भी को भी पता है। अब पता नहीं उनके कान में क्या बात कर रहे थे या उनको किस करने गए थे, ऐसा सबका कहना है। लेकिन जगत माता का कहना है कि नहीं, साउंड बहुत ज़्यादा था इसलिए वो किट्टू के कान में कुछ कहने गया था। जगत माता का ये भी कहना है कि मेरे बेटे को टारगेट नहीं किया जाए। माता जी, आपके बेटे को कोई टारगेट नहीं करता है, वो इंसान खुद ही कुछ ऐसा कर जाता है ना कि लोग मजबूरी में वहाँ जाके रुक जाता है, देखना पड़ता है। तो छोड़िए ये जगत भैया, इनकी तो चलते रहती है। अब मैं बात करती हूँ किट्टो जी के घर की दुल्हन की। किट्टो जी के घर की भाई की शादी होती है, बहुत धूमधाम से शादी होता है। किट्टो जी के सारे रिलेटिव आते हैं, सब लोग आता है, उनके भैया भाभी जो पहले वाले हैं, मतलब कि छोटे वाले, वो लोग भी आते हैं। शादी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। शादी के बाद शादी में कुछ ऐसा देखा जाता है कि किट्टो मिट्टो जी जो हैं अपनी बहन को, यानी अपनी जेठानी को भी, अपनी बहन को भी इग्नोर करते हुए दिखती हैं। वो खुद को बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझती हैं और हर जगह उनके ही ये होते हैं, क्योंकि भाई सेलिब्रिटी तो होंगी ना, वो तो सेलिब्रिटी हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी के साथ रहती हैं। और उनकी जो जेठानी हैं वो बहुत जगह पे उनके रिएक्शन ऐसे आते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि भले ही वो एक यूट्यूबर हैं, लेकिन एक बात तो सही है, उनके हस्बैंड सो कॉल्ड बहुत अच्छे लगते हैं, उनका नेचर, बिहेवियर या रहने सहने का तरीका। लेकिन किट्टो की जो बहन भी है और जेठानी, वो शायद मतलब उतनी मैच्योर भी नहीं दिखती, पढ़ी लिखी भी नहीं दिखती, और उनका ड्रेसिंग सेंस वगैरह, बोलने का तरीका हर कुछ अल्लाह टाइप का होता है। किट्टो फिर भी ठीक लगती हैं। तो ये शादी हुई,
शादी के बाद किट्टो का, बहुत सारे किट्टो के फैमिली का वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें कि दुल्हन के आगे ये लोग 4-5 कैमरा भिड़ा देते हैं। भाई यूट्यूबर लोग का तो गजब ही ये है, कहीं भी जाओ मतलब एक आदमी पे 7 कैमरा 8 कैमरा, सबको ही मतलब अपना ये कर रहा है। वो सामने वाला मतलब उसको हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि रीज़न ये होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम कहीं जाते हो शादी के बाद, अगर लड़की ससुराल जाती है ना, तो उसको हर अननोन पर्सन, हर लोगों से उसको हेजिटेशन होता है रहते रहते कब। और उसके बाद अगर हर कोई कैमरा भिड़ा दे, और जो लड़की अगर मतलब कैमरे पे कभी नहीं आई हो, उसको कैमरे मतलब हेजिटेशन होता है स्टार्टिंग में, तो वो बेचारी सबको इग्नोर करिए, प्लीज़ बंद कर दीजिए, पानी पी रही है तो दुल्हन पानी पी रही है, दुल्हन ये कर रही है, दुल्हन वो कर रही, मतलब हर किसी के टाइटल और थंबनेल में दुल्हन ही घुसी हुई थी, हर किसी के रील्स में दुल्हन घुसी हुई थी। भाई वो लड़की खुद कंफर्टेबल हो जाएगी, उसको कुछ दिन रहने तो दीजिए, क्योंकि ये पूरी फैमिली यूट्यूबर की है, तो वहाँ वो लड़की भी वही करेगी, उसको भी कल से वीडियो बनाना है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी यूट्यूबर है। लेकिन अभी तो कुछ दिन उसको बख्श दीजिए आप लोग। एक लड़की रूम में बैठी है, आई है शादी करके, उसका हस्बैंड क्या लेके आ रहा है, चाट लेके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुल्हन ने मेरा मेकअप किया, दुल्हन ने मेरा बाल झाड़। भाई हद हो गई, थोड़ा कुछ और भी मतलब ठीक है, दुल्हन वाले पे व्यू बहुत आए, बहुत शादी में मिलियन व्यू आए, लेकिन थोड़ा ट्रैक चेंज कीजिए, दुल्हन को भी जीने दीजिए। उसके बाद किट्टो मिट्टो जी के भाई का बेड सजाया जाता है, जिसके भी वीडियो अपलोड हुए, उनके फूलों से सजा हुआ बेड था। उसके बाद उनके दरवाजे पे खड़ी हुई एक भाभी थी, उनकी भाभी को ये कहा जाता है कि पता नहीं क्यों आप बहुत दुखी लग रही हैं, कुछ सोच रही हैं, आप कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रही हैं। उनको प्रोवोक किया जा रहा है कि भाई आपके समय में ऐसा नहीं हुआ था, अभी देखिए इतना कुछ सेलिब्रेट हो रहा है। अरे भैया, तो करने वाले आप ही लोग थे ना, करते उनके समय में भी। और अगर नहीं हुआ किसी की शादी में इतना मतलब धूम धड़ाका नहीं हुआ, तो आप उसको एहसास क्यों दिला रहे हो, क्यों उसको ये चीज़ पिंच कर रहे हो कि तुम्हारे साथ ऐसे नहीं हुआ, इसके साथ ऐसे हुआ। कुछ तो थोड़ी शर्म कर लो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो बोलती हैं कि नहीं 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 आपकी आंखों में तो आंसू आ रहा है। भाई ऐसे किसी को थोड़े ही किया जाता है। मतलब इन लोग का बस चलता तो मुझे लगता है कि वो वीडियो भी बना देते कि देखिए मेरे भैया ऐसे सोए हैं, भाभी ऐसे सोई हैं। मतलब गजब। थोड़ा सा तो भाई मतलब किसी भी चीज़ की प्राइवेसी होती है। फिर उसके बाद किट्टो मिट्टो जी दिखाती हैं कि देखिए दुल्हन के घर से मतलब हम लोगों ने क्या चढ़ाया, मांग टीका चढ़ाया, गले का हार चढ़ाया, उसके बाद ये नाक का नथ चढ़ाया, ये पैजनियाँ चढ़ाया। और ये किट्टो जी का दिखाने का मेन मोटो ये था कि इनके घर से कुछ नहीं मिला है, इनके घर से सिर्फ एक कान का, छोटा सा कान का दिखाएं, ये मिला है। ये फिर कह रही है वो घर वाले तो मुझे बेटी ही दे दिए, बहुत है। सही बात है, आपके जब किसी के घर में, आपके नहीं किसी के घर में जब छोटे भाई की शादी हो जाती है और बड़े भाई की शादी बाद में होती है ना, तो प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं लोग ये सोचते क्यों, क्या रीज़न था कि छोटे वाले का हो गया बड़े वाले का नहीं हुआ। कोई ब्रॉड माइंडेड नहीं होता है, कोई ये नहीं सोचता है कि भाई मन था कर लिया, नहीं। तो हर जगह हर सोसाइटी वही होती है। तो वहाँ भी भाई दुल्हन वाले होंगे, उनको लड़की वाले, उनको लगा होगा कि चलो भाई कोई नहीं, मेरी बेटी से उम्र ज़्यादा है, इस लड़के का तो क्या हुआ, सेटल तो है। तो वो कुछ नहीं दिए, एक कान का दिए हैं। तो किट्टू जी दिखाई हैं हमारे, इनके यहाँ से कुछ नहीं मिला है। अरे भाई ये चीज़ें आपको बताने की क्या ज़रूरत है, आप ये चीज़ें ऑफ कैमरा बात कर लेते। किसी न्यू लड़की को आप बिठा के ये कह रहे हो कि हम लोग इतना दिए, इनके घर से कुछ नहीं मिला। वो लड़की को कैसा फील हुआ होगा जब इतना बड़ा आप दिल दिखाए कि बिना मुफ्त की शादी किए, तो आपको उतना भी दिखा देना चाहिए था कि उसके मुंह पे ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। तो आप ऑडियंस का मतलब अटेंशन ले रहे हैं, सिंपैथी कार्ड कि देखिए भाई हम लोग बहुत बड़ा काम किए हैं, मुफ्त दहेज मुक्त शादी किए। तो ये सही नहीं लगा। दूसरी चीज़ कि भाई उसके बाद कहती हैं कि हम लोग जो ज्वेलरी देंगे वो तो अभी बाद में, अभी दिया नहीं है किसी ने, फिर दीपक भाई बना देंगे। सही बात है, शादी हो गई है, हस्बैंड की जिम्मेवारी होती है कि अपनी बीवी के हर शौक पूरा करे। उसके बाद कहती हैं ये अपने मायके जाने वाली हैं तो इनकी ये साड़ी हैं, ये पहनेंगी, सब कुछ मतलब उनको करके किट्टो मिट्टो जी अपने ब्लॉग में दिखाती हैं। उनकी दीदी जो हैं वंदना जी, वो भी ब्लॉग में बहुत अजब अजब उटपटांग सी हरकतें उनकी आती हैं। उसके बाद उनकी जो वो दीदी हैं पूनम जसवाल जी, वो उनका रोते हुए, उनका बहुत सारा ऐसा वीडियो आता है। सर खैर उनकी चीज़ों को कोई समझ सकता है कि वो औरत पेन में हो सकती है।
उसके बाद इनकी जो भाभी हैं कोमल, उनको शायद अभी तक उनका खुद का रूम नहीं है। वो बोलती है हमको तो किराए के रूम पे रखा गया है। भाई जो फैमिली इतना यूट्यूब से कमा रही है, इतना ज़्यादा, जो कि किट्टो जी की माता जी शायद टीचर भी हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो क्या एक रूम नहीं वो बनवा सकती हैं? और कहती है उल्टा अपने बेटे को कि तुम बनवा लो, पीछे का ज़मीन तो खाली ही है। भाई वो बंदा दिल्ली में रहता है, वो घर यहाँ पे घर आके बनवाएगा कि भाई आप बनवाओगे? और उनके भाई की शादी लव मैरिज हुई थी, इसलिए उनको पहले शादी करना पड़ा था। और अभी फिलहाल किट्टो मिट्टो जी शादी का जितना तमाशा करना था कर चुके हैं और करके ये निकले हैं कुंभ। कुंभ भी किसके साथ गए भाई? फिर से जगत भैया जगत भाभी, क्योंकि उनका तो लग रहा है कि जगत भैया जगत भाभी को लेके से वो ऊपर आगे बढ़ ही नहीं पा रही। एक समय कभी जगत दीदी ऐसा करती थी, हर जगह जगत भैया जगत भाभी और जगत दीदी होते थे। सेम वही अभी इनके साथ चल रहा है और ऑडियंस आवाज़ उठा रही है, रिएक्शन वाले रिएक्शन बना रहे हैं, तो आंटी जी को बहुत बुरा लग रहा है। अरे आंटी जी, आप इन चीज़ों को रोक दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ दिन तो इस बंदे को शांत रहना चाहिए था, अपनी बीवी, सिर्फ ओनली वन अपनी बीवी अपने फैमिली पे फोकस करना चाहिए था। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, घूम फिर के आता है, फिर वहाँ जाके अटक जाता है, फिर उनको उठाता है अपने घर लेके चला जाता है। तो भाई दुनिया जो देखेगी उस पर बात तो करेगी ना आंटी जी, आप भी किसी का देखेंगे तो बात करेंगे। तो किट्टो मिट्टो जी कुंभ नहाने गए हैं और अब कुंभ नहाने के बाद आगे क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा।